जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सीटेट के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लास थर्ड एंड फोर्थ क्लास का हम लोग सीटेट कंप्लीट, ईवीएस एनसीईआरटी जो है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। ईवीएस के 2 प्रैक्टिस सेट भी कर चुके हैं। मैथ्स के प्रैक्टिस सेट हमारे लगातार चल रहे हैं। तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें, सीटेट के आप लोग कंप्लीट लोड नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप 980 आप लोग 980 8347 403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। 9808347 403 इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको 150 नंबर के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। मैथ्स के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे। ईवीएस के 20 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे। सीडीपी के लगभग 500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी समरी मैंने बना रखी है, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की समरी भी आपको दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल आपको नहीं करना है, आप लोग मैसेज करके इन नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डेंसिटी ऑफ 24 ग्राम पर ml एंड ए वॉल्यूम ऑफ 6 ml। आपसे मास पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे? यहां पर मास पूछा गया, यानी कि आपको क्या बताना है? द्रव्यमान बताना है। और घनत्व है 24 ग्राम पर ml, आयतन है 6 ml, आयतन है 6 ml। तो आप जानते हैं घनत्व बराबर जो होता है, घनत्व डी बराबर जो होता है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि एम, द्रव्यमान एम अपॉन क्या होता है? आयतन यानी कि वी होता है। आयतन यानी कि वी आपको होता है। लेकिन आपसे यहां पर क्या पूछा है? आपसे यहां पर मास पूछा है, यानी कि एम पूछा है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर हो जाएगा डी इंटू वी। एम बराबर क्या हो जाएगा? डी इंटू बी हो जाएगा एम इक्वल। तो देखिए डी इक्वल गिवन है आपको 24, वी गिवन है आपको 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे एम इक्वल क्या आ जाएगा? 6 4 जा 24, 2 आ गया, 6 4 जा 6 2 जा 12 एंड 2 4 100 144 ग्राम, 144 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं था, सीटेट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। सीटेट में आया हुआ ये क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी कि स्टिकी हो जाते हैं? ऐसी कौन सी चावलों की किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? कई बार सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो बोरा चावल, बोरा चावल ऐसे हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। और ये पूछा जाए कि कहाँ खाए जाते हैं, कहाँ खाए जाते हैं, तो याद रखिए असम में खाए जाते हैं। कहाँ पर? असम में खाए जाते हैं। कहाँ पर? असम। याद रखिए कहां पर खाए जाते हैं? असम में ये खाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बनेगा असम। क्या बन जाएगा? असम इसका राइट आंसर यहां पर बन जाएगा, असम। ठीक है ना, याद रखिएगा असम में ये खाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जंगलों के बारे में यहां पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन पर आपको विचार करना है। इनमें से सही कथन फिर आपको बताने हैं। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ABCD, आपको चारों को पढ़ना है। इनमें से सही कथन कौन से हैं आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो 4 कथन पढ़ लेंगे, इसके बाद इनमें से सही कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है। झारखंड में, झारखंड के अंदर क्या कहा जाता है? जंगल को तोरंग कहा जाता है। किस भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है? कुड़ुक भाषा में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। परिषद पंचायत, झारखंड में ग्राम परिषद यानी पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। ये ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों का अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से
जंगलों में रह रहे हैं। इसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन 15 नहीं होता। अगर यहाँ 25 होता तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ गिवन है आपको 15, यहाँ गिवन है 15, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। 15 की वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 25 होता तो ऑप्शन ठीक रहता, तो ये ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट है आपका, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। इट मींस ए एंड डी आपके ऑप्शन सही हैं, तो ए और डी आपके क्वेश्चन नंबर 3 के ए में है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। गलत कथन भी आपको यहाँ पर बताना है, गलत बताना है। तो देखिए, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैंने बताया था 2 दांत होते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। वे अपने भोजन को शिकार को पूरा निगल जाते हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये ऑप्शन गलत है। वे अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते, बल्कि सांप क्या करते हैं, अपने भोजन को निगल जाते हैं। कैसे क्या करते हैं, निगल जाते हैं, चबाकर नहीं खाते, निगल जाते हैं, ठीक है ना, जैसे इसमें गिवन है। तो इसीलिए हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, गलत कथन पूछा गया था, तो गलत आपका ए है, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ध्यान से सॉल्व करना है, नेगेटिव पूछा जाए तो नेगेटिव ऑप्शन भी हमें चूज करना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ध्वनि ऊर्जा जी नहीं, प्रकाश ऊर्जा जी नहीं, रासायनिक ऊर्जा जी नहीं, मांसपेशियों यानी मसल्स एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, स्तंभ ए और बी को मिलान करना है। स्तंभ ए और बी का आपको करना है मिलान, स्तंभ ए और बी का आपको करना है मिलान। तो जीरा कैसा होता है भाई, जीरा होता है छोटा किंतु खुशबूदार, ए से मैच कर गया, ठीक है ना। अब है आपके पास केसर किससे मैच करेगा आपको यहां बताना है, केसर। तो केसर जो मैच करेगा आपका, केसर मैच कर जाएगा आपका पीले रंग का होता है, केसर कैसा, पीले रंग का होता है। मिर्च, अब मिर्च के बारे में चलेंगे। सी, मिर्च आई थी आपके दक्षिण अफ्रीका से, उसकी उत्पत्ति हुई। और लौंग कील की तरह दिखता है, लौंग कील की तरह दिखता है। तो ए का थर्ड जहां 4 है तो ऑप्शन कट गया, ए का फर्स्ट ए ऑप्शन कट गया, ठीक है ना। ए का 4, सॉरी ए का 4 था ना, ए का 4 है, ए का है आपका 4, तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। इसके बाद बी का है थर्ड, तो बी का थर्ड इसमें है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। इट मींस ऑप्शन सी जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है प्रकाश ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा कह सकते हैं मिल सकती है, लेकिन ध्वनि ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। केवल प्रकाश ऊर्जा होल्ड करते हैं, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा होल्ड करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा नहीं मिलती। तो देखिए, प्रकाश ऊर्जा तो मिलती ही मिलती है, इसके साथ साथ हमें हीट भी मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है। इसीलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, ये बेस्ट आंसर हमारा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कांसा यानी ब्रॉन्ज क्या है? एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? किन 2 चीजों को पिघलाकर आपका कांसा तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा, टिन एंड कॉपर यानी कि ऑप्शन बी जो है टिन और कॉपर को पिघलाकर आपका तांबा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। किसके सापेक्ष पूछी गई हैं? गुजरात के सापेक्ष पूछी गई हैं। किस किस की? उत्तर प्रदेश की और आंध्र प्रदेश की स्थितियां। तो गुजरात के सापेक्ष जो भाई उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर पूर्व है, और आपका जो रहेगा आंध्र प्रदेश से दक्षिण पूर्व रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्वेश्चन 10, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? किसका पूछा है? बंगाल की खाड़ी का पूछा है। किसका? बंगाल की खाड़ी का। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना,
ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी केरल। ऑप्शन डी केरल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 का कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्य होगा ये कौन सा राज्य है भाई? बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती ओडिशा। ओडिशा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपको कहां गिवन है? तीसरे नंबर पर गिवन है। लेकिन जब आप आंसर की में फिल करोगे, ओएमआर फिल करोगे, तो वहां पर बी ऑप्शन ही फिल करोगे, भले ही ये तीसरे नंबर पर दे रखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 11 क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहें, अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। कॉल नहीं करना प्लीज, आप लोग मैसेज ही कीजिएगा। कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, 150 नंबर के 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट, मैथ के 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ईवीएस के 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सीडीपी के 500 क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th 5th की समरी मिलेगी। एनसीईआरटी की समरी भी 3rd 4th 5th क्लास की तीनों की आपको दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ₹99, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है। कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं पर सफिशिएंट मात्रा में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनना है। हाथियों के बारे में सही कथन कौन सा है आपको ये चुनना है। सही कथन कौन सा ये चुनना है। तो फर्स्ट, 3 महीने के हाथी का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा जाते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब आप कहोगे सर क्यों रॉन्ग है, हमने तो यही पढ़ा था। लेकिन छोटी सी चीज आप यहां गड़बड़ कर गए। हाथी का वजन पूछा जाए तो ये होता है 200 किलोग्राम, ये होता है 200 किलोग्राम, और पत्तियां जो खाई जाती हैं ये लगभग खाई जाती हैं 100 किलोग्राम। तो इसने क्या किया, एग्जामिनर ने सब कुछ वही रहने दिया, लेकिन दोनों का जो नंबर है वो चेंज कर दिया। ये दोनों ऑप्शन हो गए रॉन्ग। 100 किलोग्राम की है 200 किलोग्राम वजन होता है, 200 किलोग्राम की है 100 किलोग्राम पत्तियां खाई जाती हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं रॉन्ग। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हाथी को कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। यानी सी और डी ऑप्शन ठीक है। जब सी और डी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे हमारे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर बनेगा, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है, अभिकथन पढ़ना है और कारण पढ़ना है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, ये यहां पर पूछा गया है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि क्षेत्र भ्रमण किया जाएगा तो ईवीएस के लिए ये इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है। हो सकती है क्या, होती है। और क्षेत्र भ्रमण से क्या होता है, वस्तुओं, घटना और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। कोई चीज मैं आपको बताऊं वो ज्यादा याद रहेगी, या आप खुद उस चीज को देख कर आओगे वो ज्यादा याद रहेगा। तो जब आप खुद देख के आओगे वो चीज हमें ज्यादा याद रहती है। इट मीन्स दोनों पॉइंट हमारे सही हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों पॉइंट हमारे सही। क्षेत्र भ्रमण वस्तु घटनाओं याददाश्त को बढ़ावा देती है। क्षेत्र घटना वस्तु, ये रॉन्ग ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो बनेगा राइट आंसर इसका होना चाहिए ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। मतलब ये इसका रीजन नहीं है, कारण नहीं है, ये इसका जो गिवन है। वैसे तो चीज ठीक है लेकिन इसका एक कारण नहीं है। इसमें कारण पूछा था, क्या इसका कारण ये है, तो भाई इसका कारण ये नहीं होगा, तो रीजन जो है रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है, ये कारण नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के बारे में बात की गई है, समेटिव असेसमेंट के बारे में बात की गई। याद रखिएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, योगात्मक मूल्यांकन है, समेटिव असेसमेंट है। के प्रश्न पत्र तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए, किस चीज पर जोर देना चाहिए, ये आपसे यहां पर पूछा गया है। प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पर जोर देना चाहिए, जी नहीं। प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए, जी नहीं।
प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर इसको होल्ड करते हैं। प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज जी नहीं, तो यानी कि ऑप्शन सी अब तक बेस्ट लग रहा है। तीनों में ऑप्शन सी ज्यादा बेस्ट है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों के 4 कार्य हैं, इन पर आपको विचार करना है, ठीक है ना। इन पर क्या करना है आपको, विचार करना है, इन पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 14, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, भोजन का उत्पादन करना और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों और जल खनिज स्थानांतरण करना तने का मुख्य कार्य है। तो यानी कि ये जो है इसमें गिवन है, पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग आ जाते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें गिवन है कि ईवीएस के सीखने को अवलोकन, उस पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ये जो अभिकथन है बिल्कुल राइट दे रखा है, ए बिल्कुल सही है, अभिकथन बिल्कुल सही है। अब कारण गिवन है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन भी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ए सही है और इसका सही रीजन आर है। तो ए सही है, आर गलत है, रॉन्ग हो गया। ए गलत है, ये भी रॉन्ग हो गया। ए और आर सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, यही ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी जो है ये हमारा यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को आपको पढ़ना है और जो भी राइट ऑप्शन हो आपको वो बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, दाब लगाने से गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो ये कारण जो है, ये कारण दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, रॉन्ग हो गया। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये रॉन्ग हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो भाई ये भी रॉन्ग है। आर सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए की, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है यही करेक्ट आंसर हमारा बनेगा, यही करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ये आपका क्या बन जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर कहूंगा सीटेट के अगर आप नोट्स लेना चाहें तो आप 9808347403 इस नंबर पर आप मैसेज करके कंप्लीट सीटेट के नोट्स 150 नंबर के 20 प्रैक्टिस सेट, मैथ के अलग से 20 प्रैक्टिस सेट, ईवीएस के अलग से 20 प्रैक्टिस सेट, सीडीपी के लगभग 500 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस के लिए, और एनसीईआरटी की ईवीएस 3rd 4th 5th की समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल किसी को नहीं करना, आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए यार। लाइक करने में क्या जाता है आप लोगों का, न लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलना, आप चिंता मत कीजिए, लाइक करने से कुछ नहीं मिलता, बस थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 17, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त क्रिया कौन सी है, 17 में पूछा गया है आपसे। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाने से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि व्यवहारिक गतिविधि के बारे में यहां पर बात की गई है। ग्लोब से नक्शा पढ़ना जी नहीं, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना जी नहीं, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 17 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर यहां पर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस इज, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है,
सीखने के लिए आकलन है, बिल्कुल सही है। सीखने का आकलन नहीं, ये तो फॉर्मेटिव नहीं होता, समेटिव होता है। अधिगम के रूप में आकलन है, अधिगम के रूप में आकलन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। अधिगम के रूप में आकलन है, बिल्कुल ठीक है। सीखने के बारे में आकलन है, जी नहीं, ये भी समेटिव होता है। तो ए और सी सही है, ए और सी सही है, ए और सी, यानी बी है, सी है, ए और सी, ए और सी ऑप्शन नंबर डी में है, ए और सी ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर बन गया, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम करने के लिए सबसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ क्वेश्चन इजी दे दिया, वो बात अलग है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जाता है। स्टेटमेंट की फॉर्म सुनते चलिए, क्या क्या है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जिसका काम सिर्फ बच्चे देना होता है। कुछ नर मक्खी भी होती हैं, वो कोई काम नहीं करती, नर मक्खी कुछ काम नहीं करती। और अगली बार, इस बार यही दे दिया था कि नर मक्खी काम करती हैं, इसलिए बच्चे गलत कराए। वो नर मक्खी काम नहीं करती। जो अन्य मक्खियां होती हैं वो छत्ता भी बनाती हैं, शहद लाने का काम भी उन्हीं का होता है, शहद ढूंढ के लाने का काम भी उन्हीं का होता है। तो वे मक्खियां काम करती हैं, याद रखिएगा। और बेस्ट